नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबर की ओर। एक तरफ जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। वहीं चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को हलफनामा देने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से सवाल भी किया है कि यूनिक आईडी नंबर डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया। वहीं 21 मार्च तक हलफनामा दाखिल करने के एसबीआई ने अल्टीमेटम दे दिया है। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं हुई जानकारी देने के बाद हलफनामा देने को भी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिए हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने भी डेटा जारी कर दिया है और इस डेटा के जरिए अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की फटकार लगाई है। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया है। कोर्ट ने एसबीआई की फटकार लगाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर को भी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वैभव जुड़ चुके हैं। तो वैभव, एसबीआई ने बड़े जो हलफनामा डेटा है वो दिया है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रुख लिया है, अब सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से फटकार लगाई है, क्या है पूरी जानकारी इस मामले में वैभव? के निर्देशक को फटकार लगाते हुए कहा है कि 21 मार्च को की शाम 5 बजे तक जितनी भी जो भी चीजें जो उन्होंने नहीं दी हैं उसको जमा करें, जिसमें यूनिक आईडी नंबर जो इलेक्टोरल बॉन्ड का है वो जमा करने का उनका मुख्य ये कहा गया है कि इसको जरूर जमा करें। वैभव, अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अल्टीमेटम दिया है, तो उस अल्टीमेटम के बाद एसबीआई की क्या कुछ कार्यशैली होने वाली है? देखिए स्वप्निल, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो एसबीआई को जितने भी जो भी चीजें हैं वो जमा करनी होंगी, जो भी दस्तावेज हैं या जो भी यूनिक आईडी नंबर या जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको जमा करना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबसे बड़ा है, सर्वे सर्वा है, तो इसलिए एसबीआई को भी उनका कहना मानना होगा। जी, अगर बात की जाए वैभव, आज कोर्ट में फटकार भी लगी है एसबीआई की, तो ऐसे में एसबीआई क्या याचिका दायर करेगा? और अब जो चुनाव आयोग ने डेटा जारी किया है उसके बाद सियासी गलियारों में क्या हलचल देखने को मिलेगी? देखिए, सियासी गलियारों में एक ठीक ठाक हलचल देखने को मिल रही है, जहां देखिए विपक्ष लगातार बीजेपी पे हमलावर नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने काफी ज्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिया है, जिसमें कुल इलेक्टोरल बॉन्ड में 47% जो चंदा है वो बीजेपी ने लिया है, जिसमें जितने भी विपक्षी दल है वो हमलावर है बीजेपी पर। जी, अगर अगली कार्रवाई तक की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की अगली कार्रवाई तक एसबीआई ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, क्या कुछ स्ट्रेटजी बनाएगी वैभव? जी वैभव, आपको आवाज आ रही है? फिलहाल संपर्क टूट गया है। कोर्ट ने एसबीआई पर कई आरोप लगाए हैं और सख्त निर्देश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अब की बार आपने सही ढंग से आदेश नहीं दिए तो आपको एसबीआई को आदेश भी दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो अगली कार्रवाई तक अल्टीमेटम भी दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो रंगों का उत्सव होली को लेकर देश भर में तैयारियां चल रही है। ऐसे में भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में होली का उत्सव कई दिनों पहले से शुरू हो जाता है, जहां मथुरा, वृंदावन और बरसाने की होली के कई रंग हैं और होली के उत्सव को देखने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा बरसाना पहुंचते हैं। यहाँ की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध होली है। वहीं आज से बरसाना में लठमार होली की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि मथुरा, बरसाना और वृंदावन में कई तरह की होली खेली जाती है। इनमें से लठमार होली बेहद प्रसिद्ध है।
बरसाना क्षेत्रांतर्गत राधा रानी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली से एक दिन पहले लड्डू होली खेली गई, जिसमें लाखों की भीड़ उमड़ी थी। वहीं बताया जा रहा है कि भीड़ के दबाव के कारण मंदिर में भगदड़ मचने से डॉक्टर और पुलिसकर्मी सहित कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि लड्डू लुटते समय और मंदिर की सीढ़ियों से उतरते समय गिरने से कई लोग घायल भी हुए हैं। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की तबीयत खराब होने के कारण एम्बुलेंस से बरसाना स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है। लड्डूमार होली के अवसर पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पे आए और उन्होंने राधा रानी का दर्शन किया और बरसाने में होली का आनंद लिया। आज जैसा मैंने बताया कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए, परंतु यहाँ व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। एंट्री और एग्जिट का पूरा रूट सेपरेट रखा गया था, प्रॉपर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी, भीड़ आमने सामने ना हो इसकी पूरी व्यवस्था रखी गई थी। हाँ, भीड़ ज्यादा होने के कारण एंट्री पॉइंट पे प्रेशर जरूर था। ये मामला जी ऊपर से लड्डू फेंक रहे थे, जैसे जेंट्स भी और लेडीज भी वो लड्डू ऊपर थे, वो बार बार फेंक रहे थे, वो बैलेंस उनका बिगड़ गया तो इसके पर जाके गिरे। वो कितने लोग गिरे थे? कम से कम सर काफी लोग होंगे, 10-12। कितने लोग घायल हुए थे? 7-8 जने हुए सर। 7-8 जने घायल हुए। 7-8 जने। दो को तो अभी मेरे सामने लेके गए। मंदिर का वो जीना गिर गया, पूरी पब्लिक एक दूसरे पे गिर गई। उस टाइम ऐसा लग रहा था मैं मर जाऊंगी। मेरा ये पसली बहुत ज्यादा चोट है कमर में और मेरे दोनों पैर डैमेज हो गए। लगभग कितने लोग घायल हुए थे? कम से कम 50 लोग घायल हुए हैं। 50 लोग घायल हुए। हाँ, एक दूसरे पे सभी दम घुट रहे थे सबके। मुजफ्फरनगर में ऑन ड्यूटी कांस्टेबल ने टीचर को गोली मारकर हत्या करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर एसडी कॉलेज के बाहर टीचर को कांस्टेबल ने गोली मारी थी और इसके विरोध में चौधरी छोटू राम इंटर कॉलेज के बाहर भारी संख्या में एकजुट होकर सभी शिक्षकों ने हंगामा प्रदर्शन किया है। वहीं मांग की है कि मृतक टीचर धर्मेंद्र के परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए। हमारे साथी बनारस से आए थे, यहाँ कॉपी लेके ट्रक में शिक्षक थे, उनकी सुरक्षा के लिए जो है पुलिस बल भेजा गया था और उस पुलिस बल में से ही एक सिपाही ने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी, वो उनसे जो है तम्बाकू वगैरह मंगाने की मांग करने लगा। उन्होंने मना कर दिया और उस आदमी ने शिक्षक की केवल यही नहीं कि एक गोली मार कर हत्या कर दी हो, उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। हमारी मांग सिर्फ यही है कि उसे सजा मिले और उसके परिवार के सदस्यों को मुआवजा और किसी एक सदस्य को जो सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सिद्धार्थनगर जिले में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रात के समय लड़कियां शौच के लिए गांव से बाहर गई थीं। वहां पर पहले से मौजूद गांव के ही 3 युवकों ने लड़कियों के साथ जबरदस्ती की और पास के खेतों के पास ले जाकर उनके कपड़े फाड़ दिए और उनके अश्लील वीडियो भी बनाए हैं। वहीं इस छेड़खानी की घटना को लेकर लड़की के भाई ने गांव के ही 3 युवकों पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ स्थानीय थाने पर नामजद तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। हमारे साथ बहुत जबरदस्ती हुआ। बाबूराम और गुड्डू अमित तीनों गए साथ में, मेरा हाथ पकड़ के खेत में लेके गए और वहाँ पर वीडियो भी बना। मेरे साथ बहुत जोर जबरदस्ती हुई। हम लोग बाथरूम करने गए थे तो 3 लोग बाबूराम, गुड्डू, अमित आए थे तो हम लोग को बहुत जोर जबरदस्ती किए थे। तब 2 नाबालिग बच्चियां शौच के लिए बाहर गई थीं, जहां गांव के रहने वाले 3 युवकों के द्वारा उनके साथ छेड़खानी की गई। इस सूचना पर थाना सोहरतगढ़ पर मुकदमा अपराध संख्या 57/24 अंतर्गत धारा 354 ख IPC, 506 IPC और 7/8 पॉक्सो एक्ट दर्ज किया गया है। आरोपी तीनों युवकों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है।
कानपुर देहात में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रसूलाबाद का मामला सामने आया है, जहां एक ही शख्स ने 3 शादियां की हैं। बताया जा रहा है कि शादी करने वाला व्यक्ति सरकारी शिक्षक है। आपको बता दें कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक से अधिक शादी करना कानूनन अपराध माना जाता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे से जब बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। इन्होंने मुझे मतलब शादी करने के बाद में छोड़ दिया। किसने? प्रशांत कमल ने। क्या करते हैं प्रशांत कमल? टीचर है। कहाँ पे इनकी पोस्टिंग है? औरंगपुर गए देवा, कानपुर देहात में। आज आप किससे मिले? आज बेसिक शिक्षा अधिकारी से। क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा है मतलब इसने अभद्रता का व्यवहार किया है तो इसके लिए हम मतलब आगे कार्रवाई बढ़ाए। तो हमारा 1 साल बाद विवाद चलने लगा। आरती देवी ने मुकदमा हमारे ऊपर दहेज का डाल दिया। हमको गुजारा भत्ता में हमको जेल भी करवाया। और इसने तीसरी शादी सन 2023 में 18 जून को की थी। किसके साथ? के साथ। क्या करता है प्रशांत कमल? टीचर है। गुजरात में पोस्टिंग है? कानपुर देहात में रसूलाबाद साइड। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि मतलब 2 शादियां कर चुका है, सरासर झूठ बोल रहा है कि कोई को कह देता है किराए की है, किराए पे रहती थी, और जो तीसरी शादी की है वो बोल रहा कि आप हमारी मौसी की लड़की, बल्कि इसकी कोई भी मौसी नहीं थी। सरासर झूठ बोलता है, मारने की धमकी भी देता है। अब भैया हम यही ले आए हैं कि हमारी बिटिया को न्याय करो जाए। क्या आपकी बेटी कौन है? बेटी हमारी है। क्या शादी की थी? हाँ, हमने शादी किसके साथ? हमने प्रशांत कमल के साथ करी। कब की थी आपने? अब ये भैया नहीं बताए कहीं। अच्छा, 2020 में की थी? हाँ, 2020 में। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद में अभी इसने कहा ना बिटिया को थोड़े दिन रखो, इन्हें मालूम भाई कि दूसरी शादी करी। तो इसने बिटिया ने मतलब कही सुनी कि भाई ऐसा तुमने क्यों करा, तुमने शादी करके बिटिया छोड़ दी कोई बहन और हमको भी करा, तो ये क्यों करो? तो इन्हें से लड़ाई बनाई दी भैया, मारपीट करके लड़ाई बनाई। तो इसने दरोगा को रुपया खिला के दरोगा से घर अपने भेज कर दरोगा से निकलवा दो कि ये किराएदान है कि आतंक फैला रहे, हमारे मकान कब्जा कर रहे। जी, ये विकास खंड रसूलाबाद के औरंगपुर गहदेवा का एक प्रकरण संज्ञान में आया है। और हालांकि जो टीचर है उसका कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा है। उसके क्रम में जो भी कार्रवाई अपने विभाग के स्तर से होनी है वो नियमानुसार करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है, और जैसी कार्रवाई होकर आती है तो आप सबको अवगत करा दिया जाएगा। मेरी शादी 2015 में प्रशांत कमल के साथ हुई थी। कुछ दिन बाद इसकी नौकरी लग गई। नौकरी लग जाने के बाद ये मतलब हमको अड़काता था कि हम दूसरी शादी कर लेंगे तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी और उसमें बहुत दहेज मिलेगा, ये है वो है। इसके बाद इसने मेरी एक बिटिया हुई, बिटिया होने के बाद में मुझे प्रताड़ित करने लगा। इसके बाद में जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी इसने मुझको घर से निकाल दिया था मारपीट करके। मेरे पापा मुझे पुलिस के द्वारा थाने ले गए। थाने से फिर मैं घर आई थी, तब से मेरा इससे मुकदमा चल रहा है। औरैया में आचार संहिता लागू होते ही पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की टीम तिपैनी नजर रख रही है। वहीं औरैया में कड़ी नजर रखी जा रही है। संवेदनशील बूथों पर निगरानी बनी हुई है और फोर्स बराबर औरैया जिले के अरबा कटरा क्षेत्र में सभी गांवों में भ्रमण कर रही है और लोगों को निष्पक्ष मतदान के निर्देश दे रही है। वहीं पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस ने अराजक तत्वों से निपटने के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। चुनाव आयोग के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। इसके मद्देनज़र जब भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स आई है और थाने अरवा कटरा थाना की जो फोर्स है उसके साथ सबको लेकर के जो वल्नरेबल और क्रिटिकल ये बूथ हैं और गांव हैं, इन सब पे सभी गांवों में ये रिडोमिनेशन का कार्य किया गया है और शांतिपूर्ण ये चुनाव संपन्न कराने के लिए ये डोमिनेशन किया जा रहा है। बलिया में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि जितना सम्मान ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं उतना ही सम्मान उन्हें नहीं मिलता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा था कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने का भरोसा दिलाया था, मगर आज तक वो अधिकार उनको नहीं मिला है। आपको बता दें कि सभी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर भाजपा उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो वो किसी और दल से गठबंधन कर लेंगे। हमारी पार्टी निषाद पार्टी का गठबंधन
2019 में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के साथ हुआ था, तो इस शर्त पे हुआ था कि हमारे समाज का सबसे पहला मुद्दा जो है वो आरक्षण का मुद्दा है। सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना? तो आरक्षण का मुद्दा दूर हो गया है, आरक्षण का मुद्दा खत्म हो गया है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है साथियों। तो मैं इससे बात को पहुंचाना चाहता हूँ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंचाना चाहता हूँ। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केट